अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। बेदिल अमल हो तो जज्बा से क्या होता, जब धरती बंजर है तो बरसात से क्या होता। अमल लाजिमी है तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता। तो अरबी में कहते हैं अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। तो आज हम आपको काम करते हुए कैसा काम करते हैं, मैं किस तरीके का अपना काम खुद करते हैं। नहीं तो हमारे इलाक़ों में मिट्टी डालने के लिए लोग आते हैं, छत के ऊपर मिट्टी डालने के लिए, फिर लोग जमा होकर मिट्टी डालते हैं। तो अब यहाँ पर हम खुद अपना काम देखो, ये बेटी 7वीं का 6ठी क्लास में पढ़ते हैं और यहाँ पर ख़ुद अपना मिट्टी छत के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा। नाइमा, अभी बताओ आपको एक काम कैसा अच्छा लगता है? जी, मुझे काम करना अच्छा लगता है। क्या काम आता है? मैं मिट्टी उठाना, घास काटना, गाड़ी चलाना, घर की सफाई करना, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, सब खुद होता है? अच्छा, रोटी भी खुद बनाता है? जी। हैं? तो आप बच्चों को क्या पैगाम देंगे कि पढ़ा लिखा के साथ साथ काम भी करना चाहिए, काम करना ज़रूरी है, ताकि काम किताबों में सुना, अपना हाथ से काम किया हैं, शाबाश। अच्छा, कपड़ा भी तो खुद धोते हैं और हैं, घर का सफाई भी खुद करता है। चलो ठीक है। तो अब हम यहाँ से आपको किस तरीके से मिट्टी इस तरीके से खुद अपना। अब इसमें मुझे एक बात कहानी याद आया कि जैसे कि हम एक लेबर लाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक लेबर मिट्टी डालने के लिए, एक लेबर फिर बोरी में डालकर 2 आदमी इस मिट्टी को उठाकर छत के ऊपर ले जाते हैं। कितना आदमी की ज़रूरत पड़ते हैं? 3 आदमी का। लेकिन 3 आदमी का काम एक ही आदमी खुद खोद लिया, खुद टोकरी में डाल दिया और खुद ले कर गया। तो मुझे अफसोस लगते हैं, मुझे अफसोस होते हैं। वो कैसे होते हैं कि बड़े किसको मानते हैं? बड़े उनको मानते हैं, ओहो वो स्कूल गया, पढ़ा, फिर वो बड़ा आदमी है, लेकिन वो खाता किसका है वो समझ में नहीं आते हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ा वो है जो खिलाता है। तो यही काम करने वाले, यही मज़दूर, यही मेहनत वाला हमें खिलाता है। आप और हम बड़ा आदमी बनकर फिर हम बड़े बड़े स्टेज पे जाके बातें करते हैं। तो मुझे इस बात से बहुत ही दुख है, बहुत ही अफसोस है। तो हम खुद अपना काम खुद करते हैं। हम आप इसी के साथ साथ आपको 2-4 काम का भी हम आपको एक उदाहरण, आपको मिसाल देते हैं कि हाँ, हम आज मैं सोचता हूँ कि हाँ, मैं अपने जगह पे मैं हर चीज़ में मैं खुद अमीर हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। खुदा की फजल से आज तक हमने कभी इस महंगे काम का इनका अंदर मैंने किसी के साथ हाथ नहीं फैलाया। क्यों नहीं फैलाया? खुद काम करते हैं तो हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देते हैं। जैसे कि बोला कि सरकार ने फलाना आपको 30,000 रुपये देंगे, तो वो 30,000 रुपये के पीछे वो क्या करता है, वो कागज़ बनाओ, फलाना बनाओ, नंबरदार से लिख कर लाओ, फलान से लाओ। एक महीना उस 30,000 को पाने के लिए किसी अफसर के पास गया, किसी बड़े लोगों के पास गया, जाते जाते उन्होंने अपना एक महीना ज़ाय किया। अगर वही एक महीना अपना घर में काम करते रहा तो शायद उससे ज़्यादा, उस पैसे से ज़्यादा खुद कमा सकता है। तो इस तरीके से अब उसके बाद हम कहते हैं कि मैं हाँ, मुझसे बड़ा एक आदमी हूँ, समझते हैं कौन? जो मुझे कपड़ा सिला के दे दिया, वो टेलर जिसने वो कपड़ा बनाया, उसका हम कपड़ा पहन रहे हैं। उसके बाद हम कहते हैं हम बड़ा आदमी है। कोई बड़ा नहीं, बड़ा वो है जिसने आपको कपड़ा पहनाया, बड़ा वो है जिसने आपको खाना खिलाया। खाना किसने खिलाया? जिसने मेहनत किया, जिसने काम किया, उसने आपको खाना खिलाया। तो अब हम यहाँ पर मिट्टी को इधर टोकरी में या घास में तो
अब हम इसको लेकर जाते हैं कहाँ, छत ऊपर। तो इससे कहते हैं काम। और मैं आपको ये भी बता दूं, इस कान के अंदर इसको रखा है। ये क्यों रखा है? जब काम करते वक्त हम अच्छे अच्छे लोगों का बारे में, बड़े बड़े लोगों के बारे में जब हम यूट्यूब से सर्च करके लाते हैं, कान में सुनते रहा, दिल में सोचते रहा, शरीर से काम करते रहा। तो आज योगा करने के लिए सरकार ने कंपलसरी बना दिया। क्या कहा है कि योगा करो, योगा करो। बेचारे लोग सुबह 6 बजे उठकर क्या कहते हैं, वर्जिश के लिए जाते हैं। लेकिन क्या ज़रूरत है 6 बजे उठकर वर्जिश करने के लिए, 6 बजे उठकर योगा करने के लिए? असली योगा इससे कहते हैं। तो हम देखो, अब हम यहाँ पर असली योगा कर रहे हैं। देखो, देखिए, तो इस तरीके से हम, मुझे और एक कविता याद आते हैं कि खुदाए बरतर तेरे ज़मीन पे, ज़मीन की खातिर ये जंग क्यों है? हर एक ज़फ़र व फतह के दामन पर खून इंसान का रंग क्यों है? हम भी तेरा, ये ज़मीन भी तेरा, ये मलकियत का जंग क्यों है? बाकी बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, कल आपका लड़के को पसंद नहीं आया तो उसको क्या करते हैं, फिर तोड़ कर अपना मर्जी से बनाते हैं। अगर आपने एक पेड़ लगाया हो, आपने एक मेहनत किया हो, वो आप क़यामत तक आपका काम में आएंगे। तो मैं ये समझते हैं कि खुद ने काम किया, खुद ने कमर दीवार भी लगा दिया, खुद ने मिट्टी भी बना डाल दिया, खुद सब कुछ अपना हाथ से किया, फिर वो चीज़ें बढ़िया हो गया, वो चीज़ें अच्छा हो गया, तब आप कह सकते हैं ये चीज़ मेरा है। तो लेकिन करते हैं कोई और, बनाते हैं कोई और, फिर उसके बाद कहते हैं ये घर मेरा है, ये कपड़ा मेरा है, हाँ ये फलाना गाड़ी मेरा है। कहाँ है जी? ये आपका नहीं, जिसने बनाया है, जिसने मेहनत किया है उसका है। तो आज का दुनिया दूसरे का खाते हैं, दूसरे का पहनते हैं। जो मेहनत वाले मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, आपको खाना खिलाते हैं, आपको सारे फैसिलिटी देते हैं, देने के बाद वो बेचारा जो खिलाने वाला, वो मज़दूर बन के अपना घर में रहते हैं। लेकिन वो मज़दूर को आप जैसे बड़े लोगों को ज़रूरत कभी नहीं पड़ता है। ये मैंने देख लिया है। वो अपना मेहनत, अपना मशक्क़त से खा पी कर, उसको भी 2 गज कपड़ा लेके जाना है, आपको भी 2 गज कपड़ा लेके जाना है। लेकिन अफसोस, मुझे अफसोस इस बात की है कि बड़े लोग, अभी देखे मैंने चाइना में देखा, यूरोप में देखा, उनको कोई नौकर नहीं होते हैं, कोई चाकर नहीं होते हैं। बड़े जितना बनते हैं वो अपना काम खुद करता है, अपना कपड़ा खुद धोते हैं, अपना घर का झाड़ू खुद मारते हैं। लेकिन पता नहीं हमारे हिंदुस्तान, हमारे इस एशिया में पता नहीं कौन सा आ गया। एक आदमी जब बड़ा बन गया, कोई उसको IAS बन गया या IPS बन गया, तो समझ लो वो दुनिया उसको मुट्ठे में आ गया। जब हमसे पहले बात करते थे, हमसे पहले सलाम कलाम करते थे, तो जिस दिन वो उस कुर्सी में आ गया, तो फिर समझते हैं कि बस अब वो लोगों को जब नज़रों में से बाजार से गुजरते हैं तो नज़र सीधा लगा के चलते हैं, लोगों को नज़रों में नहीं आते। अफसोस, अफसोस, आप इस मेहनत का खा रहे हैं। आप जब ये मेहनत वाला नहीं होता तो आप क्या खा के आप कहेंगे? जो आप बैठते हैं वो कुर्सी किसने बनाया, आपको मालूम है? मालूम नहीं। तो मैं ये सारे बातें ये क्यों कहते हैं, मेरे दिल जल जाते हैं सचमुच में, मुझे बहुत अफसोस होते हैं। तो बड़े बड़े लोग अपना कुर्सी के दम पे, कोई सियासतदान 2 साल 3 साल का सियासत का दम पे आके दुनिया को उलट पुलट कर रहे लगते हैं। मुझे तो लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है? तो जब आपने अच्छा तालीम ले लिया, आपको तो किताबों में देखा, आपको बड़ा लोगों के बारे में आपने देखा, तो आपसे लोग सीखने के बजाय आपका नखरे, आपका दबदबा, आपका खाता ही हमारा टैक्स का, लेकिन इतना मैं समझते हैं वो चीज़ें बड़े उनको बता के कुछ फ़ायदा नहीं है। हम सिर्फ यही कहूँगा, स्कूल के बच्चे आपको कहता हूँ, क्योंकि आप नन्हे कली है जो आप खेल रहे हैं, तो मैं आप लोगों से यही अपील करते हैं कि आप आज के बाद अपना मम्मी की इज़्ज़त करना, पापा की इज़्ज़त करना। अगर मम्मी झाड़ू मारता है तो आपको खाना बनाना। और मैंने कई बार कह चुका है कि स्कूलों के सिस्टम पे भी मैं बड़ा हैरान हूँ कि स्कूल का अंदर बस कागज़ और पेन के साथ छिड़ना सिखाते हैं, लेकिन लिखा हुआ है उन्हीं के बारे में।
लिखा कि कापी में किताब में क्या लिखा है कि उन्हीं का ज़िंदगी के बारे में, फलाना साइंसदान ने ये किया, फलाना साइंसदान ने वो मेहनत किया, फलान ने ये मेहनत किया, लिखा हुआ वो है। लेकिन बस उसको सुनता है कि फलाना साइंसदान। हाँ, एक चीज़ में समझते हैं, एक गाड़ी का ड्राइवर, तो एक गाड़ी का ड्राइवर जब उसको 1 साल कागज़ पे सिखाते रहेंगे, ये क्लच है, ये एक्सीलेटर है, ये फलान है, एक अनपढ़ आदमी, उसने कुछ नहीं सीखा, वो सीधा जाके 1 साल गाड़ी चलाते रहा, तो आप बताओ कौन चला पाएंगे? जिसने चलाया वो चला पाएंगे, या जिसने कागज़ पे कोर्स किया, क्या वो चला पाएंगे? तो यही मकसद ये है कि इंसान को काम करने के बाद आपको काम सीख जाएंगे। इसी तरीके से हर फील्ड में, तो मैं ये समझते हैं हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में एक क्लास ऐसा भी हो कि बच्चों को काम कराते हुए, एक क्लास ऐसा हो कि बच्चा काम करते हुए उसका कितना पेड़ कामयाब हो गया, तो ये होना मैं ज़रूरी समझते हैं। नहीं है तो आजकल के इस हालात का हिसाब से मैं समझता हूँ अब लोगों को जीना बहुत ही मुश्किल हो गया। ज़मीन तंग होते जा रहे हैं, लोग आबादी बढ़ते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों से अगर हम और आप लड़ना है, तो जैसे ऑर्गेनिक कहते हैं, जैसे कि एक आज अजीब अजीब का बीमारियां पड़ता है, अजीब अजीब का पता नहीं क्या क्या हम सुन रहे हैं, ये सारे चीज़ें गलत भी हम करते हैं और अनाउंस भी हम करते हैं। तो हम आप लोगों से, बिलखुसूस प्यारे से बच्चों से मेरी यही अपील है कि आप भी आज का बात अमली तौर पर काम करने का आप आदत करेगा, तो शायद मेरे ख्याल में एक डॉक्टर जब वो MBBS में हो जाते हैं, खुद चाकू लेके, खुद पेन कंची लेके उस आदमी के बॉडी का इलाज करते हैं, खुद दवाई डालते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ हो, एक क्रिकेटर हो या एक बॉक्सर हो, तो हमने देखा वो जब ज़मीन पे खेलते हैं, मेहनत करते हैं, एक क्रिकेटर जब बैट उठा के वो मारते हैं, तब वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन किसी बड़ा से जो सुनील गावस्कर का पास जाके पढ़ते रहेंगे या तेंदुलकर के पास पढ़ते रहेंगे, तो मेरे समझ में आप उनका किताब पढ़ के आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं जब तक आप खेलेगा नहीं। तो इसी तरीके से ये ज़मींदारी काम भी जब तक आप, हाँ हमारे यहाँ पर एक बड़ा ताना हो गया, ओहो इसका कपड़ा गंदा है, इसका वो है, ये गंदा रहते हैं। अरे भाई साहब, मैं प्यारे बच्चों, आप नहीं मानोगे, मैं कभी आज तक साबुन, हम कभी ज़रूरत पड़ा तो पड़ा, नहीं तो हम साबुन यूज़ ही नहीं करते। क्या ज़रूरत पड़ा है साबुन यूज़ करने का? बस 2 लो पानी रखा है। तो आजकल के लोग, बिलखुसूस आप बच्चे लोग, पता नहीं क्या क्या किस्म के आप लोगों को क्रीम का ज़रूरत पड़ता है, पता नहीं किस किस्म का आपको कपड़े का ज़रूरत पड़ता है। ये सारी चीज़ें बुरी आदत है। अगर ये बुरी आदत आप पे आ गया, बड़ा होने के बाद आप इस आदत से रोकने की कोशिश करेंगे, आप कभी रोक नहीं सकते हैं। तो आखिर में मैं यही कहूँगा, अब मैं थक भी गया, शिकवा जुल्मत शब से अच्छा अपना हिस्से के दिया जलाते चलो, अली तेरे राह में कांटा बिछाते हैं, उसे शम्मा दिखाते चलो। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। देखो ये है दही, ये क्या है? दही। ये है तुरुम्बा जान जो हम कहते हैं, जिसको हम तुरुम्बा से बनाते हैं, फाफर से बनाते हैं, वो हम इस तरीके से हम खाते हैं। और चलो ये तुरुम्बा हो गया। अब उसके बाद ये जो आप बन रहे हैं, ये सत्तू, ये है सत्तू, इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं, इसमें लहसुन या दही में। देखो ये डालने के बाद फिर हम इसको ऐसे खाते हैं। देखो कितना अच्छा, इसमें न नमक है, न मिर्ची है, न हल्दी है, न मसाला है। ज़मीनी सतह पर तरक्की करें और आपने अपने इर्द गिर्द, अपने गांव में एक तरह का बहार लाया है, रंगीनी लाई है, हरियाली लाया है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आजकल के जो पढ़े लिखे होते हैं वो अपने पढ़ाई का फ़ायदा लेते हुए और करें, मगर करते नहीं हैं। तकरीबन ऐसा होता है कि पढ़ लिख गए तो फिर मिट्टी से, पौधों से, खेतों से जैसे रिश्ता टूट गया है। मगर आपने ये रिश्ता न सिर्फ बरकरार रखा, बल्कि आबा व अजदा जो हमारे पूर्वज हैं उनसे भी बेहतर आपने किया है। जो वो नहीं कर पाए वो कर रहे हैं, बल्कि
जहाँ दूसरे इलाकों में जो वो कर रहे थे उतना भी नहीं हम कर रहे हैं, पीछे हटे जा रहे हैं सिवाय दौलत के, पैसे के, कैश के। और सकते इन्होंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, अली जी का घर। अब मैं इसे घर बोलूं, साइंटिफिक लैब बोलूं, म्यूजियम बोलूं या फिर बोलूं मैजिक वंडरलैंड, मतलब आप ही डिसाइड करो ये चीज तो। क्योंकि जो बच्चा 5 साल की उम्र में इंडिया में रह जाए और उसकी पूरी फैमिली पाकिस्तान में रह जाए, उस बच्चे पे क्या बीती होगी। ये स्टोरी, ये पूरा वहां तक से लेके यहाँ तक का सफर, बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहना क्योंकि